सोलो लेवलिंग सीजन 1 इतना ज्यादा बढ़िया एनिमे था ना, मतलब एक पीक एनिमे बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब कुछ था इसके पास। लेकिन फिर आता है सोलो लेवलिंग सीजन 2। इट हैड एवरीथिंग, अच्छी खासी स्टोरी थी, फैन बेस था, हाइप थी, बट द प्रोडक्शन हाउस स्टिल समहाउ मैनेज्ड टू रूइन इट ऑल। चलो एक बात समझ में आ गई कि सोलो लेवलिंग के एक्शन सीन्स बहुत बढ़िया होते हैं, सबको बहुत पसंद होते हैं, तो क्या भाई एनिमे में सिर्फ उन्हीं को रखोगे क्या? उसके इतने भयंकर कट सीन्स, ऐसा वियर्ड सा एनिमेशन, उसकी पेसिंग और ऐसी कुछ चीजों के बारे में बात करनी आप लोगों से, क्या तुम लोगों को इस बात से दिक्कत नहीं होती? क्योंकि मुझे तो अलग से चुभ रही है भाई ये सारी चीजें। एंड जस्ट टू बी क्लियर कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 बेकार है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो कैसे पहले वाले सीजन से अलग है और वो कैसे और बेहतर किया जा सकता था। सोलो लेवलिंग सीजन 2 में हम लोगों को स्टोरी के नाम पर सिर्फ एक फ्लो चार्ट जैसा दिखा दिया गया है कि भाई जिन्वू ने इसे मारा, उसने उसे मारा, फिर वो यहाँ पर गया, उसने इसे मारा, एंड दैट्स इट। उसने किसी को क्यों मारा, वो दो बंदों को मारने के बीच का जो टाइम था, उस टाइम पीरियड में वो क्या कर रहा था, हमें कुछ नहीं दिखाया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहला ही एपिसोड देखे इसका, तो जिन्वू एकदम से सज धज के अपनी बहन के स्कूल पहुंच गया था, बट ये मेकओवर हुआ कैसे? तो असल में हुआ कुछ ऐसा था कि जिन्वू ने जितने पैसे कमाए थे उसको पता नहीं था कि वो है कितने, और उसके जितने भी पुराने कपड़े थे वो उसके ऊपर अच्छे नहीं लगते थे, छोटे आते थे। तो वो जाता है पहले बैंक, वहाँ की कैशियर भी उसका बैंक बैलेंस देख के पहले तो घबरा जाती है, उसके बाद वो कपड़े खरीदता है और पूरा मेकओवर होता है उसका। और ये तो बस एक एग्जांपल है, इसके जैसे और भी कई सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि जिन्हो की बहन, वो बंदी तो गायब ही कर दिया एनिमे में से, और भी ऐसी कई चीजें हुई हैं। मैं उन सबके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर वाइज वीडियोस बना के डाली हुई है इस टॉपिक के ऊपर। ये तो खैर तुमने भी नोटिस किया ही होगा, और ये पिछले वाले पॉइंट से रिलेटेड है थोड़ा सा। इतने भयंकर कट्स लगाए हुए हैं ना भाई, इतनी बवाल पेसिंग करी हुई है कि बस जिन्वो की लड़ाई 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 और फिर थोड़े बहुत जेजू आइलैंड के कट्स, एंड दैट्स इट। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है पूरा एनिमे में। इतनी बढ़िया स्टोरी थी इसकी, अगर सारी बातें बताते हुए चलते तो कितना मजा आता। इनफैक्ट सीजन 1 वाज़न्ट इवन पेस्ड दिस हाई, उसकी पेसिंग काफी डिसेंट थी, देखने में मजा आ रहा था उसको। इसमें तो इन्होंने पर एपिसोड मानवा के करीब 6 से 7 चैप्टर्स कवर कर रखे थे। 6 से 7 चैप्टर्स का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? पर चैप्टर अगर हम लोग 10-15 पेजेस में माने तो भी हर एपिसोड में मिनिमम 70-80 चैप्टर्स कवर किए जा रहे थे। इतना पता नहीं क्या जल्दी थी इन लोगों को। तुमने वो वाला सीन देखा है ये जवानी है दीवानी का, जब नैना बोलती है बनी से कि कितना भी ट्राई कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो इन्होंने तो ट्राई भी नहीं करी और चीजें छोड़ भी दी। और तो खैर मैं क्या ही बोलूं उस टॉपिक के ऊपर जब कुछ हुआ ही नहीं है स्टोरी में। फिलहाल चलते हैं फिर अगले पॉइंट पे। अगेन अगर तुम इसकी मानवा देखोगे तो वहां पर डार्क सीन्स हैं, तो फिर वो एकदम ही डार्क है कि मतलब अगर किसी को लड़ाई कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम खून की बहारें बहा दी गई हैं वहां पर। लेकिन उसके बाद फिर थोड़े से हंसी मजाक वाले सीन्स भी है, कॉमिक सीन्स भी है कि भाई थोड़ा सा माहौल लाइट भी हो रहा है। बट एनिमे में से वो जो कॉमिक सीन वाला हिसाब किताब है वो तो एकदम गायब ही कर दिया। और जो कॉमिक सीन्स उन्होंने उठाए भी हैं तो उनको इतना ज्यादा न्यूट्रल करके दिखाया है ना भाई। जैसे कि जब वो वाला सीन था जब जिन्वू 19 रेड करने जा रहा होता है जिन्हो के साथ, और वो रास्ते में बोलता है कि भाई सॉन्गी को भी उठा लेना। उस सीन में जिन्हो ने जिन्वू से बस इतने सी बात बोली थी शायद कि सर शी इज नॉट 18 येट, मतलब ऐसा ही टाइप का कुछ बोला था उसने। बट वो सीन मानवा में इतना ज्यादा बढ़िया लगा था ना मुझे, क्योंकि वहां पर डायलॉग्स एकदम ही डिफरेंट थे। जिन्वू और सॉन्गी आपस में कुछ कुछ बातें कर रहे थे जिसका रेफरेंस जिन्हो को पता ही नहीं था, तो उसके लिए वो बातें बहुत ही ज्यादा डबल मीनिंग से जा रही थी, तो वो अलग टाइप का पन क्रिएट हो रहा था वहां पे। और उन सब बातों को सोच सोच के जो जिन्हो के वहां पर थॉट्स बताए जा रहे थे वो और ज्यादा फनी थे। बट एनिमे में ये सब कुछ किया ही नहीं है। एनिमे में सिर्फ और सिर्फ डार्क साइड पर फोकस किया गया है, बट कहीं ना कहीं वो भी शायद ठीक से नहीं हुआ। क्योंकि अगर तुम सीजन 1 याद करो और उसका जो डबल डंजन वाला सीन था, तो वहां के जो सीन थे वो कितने ज्यादा डार्क, क्या गोरी सीन्स थे भाई वो सारे। जैसे तलवार बिल्कुल चला रहे हैं तो स्प्लैटर हो गया खून सारे में, एकदम इंसान को उछाल के बैडमिंटन खेल दिया तलवार के साथ उसकी मुंडी से। बट सीजन 2 के डार्क सीन्स भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट से कर दिए। मतलब उसने जब बारुगा के साथ वाला जो बंदा था जब उसको मारा था, तो क्या गजब का सीन बन सकता था ना यार वो। लेकिन नहीं, मुंडी काट के अलग करी है और बस हो गया। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, अगले इंसान की मुंडी कटी है, थोड़ा खून वून निकालो, बहुत सारे बहाओ थोड़ी वहाँ पे। मानवा में तो स्टिल इमेजेस होती है, फिर भी वो सीन पड़ के चिल्स आ गए थे ना, बट एनिमे में वो सीन बहुत ही ज्यादा नॉर्मली निकल गया था। तो ये चीज थोड़ी सी खराब लगी कि यार एक तो कॉमिक सीन्स नहीं डाले और डार्क भी ठीक से नहीं कर पाए। यार अगर एनिमे का एनिमेशन ही खराब होना तो जनता इतनी जल्दी भड़क जाती है और वो इतना ज्यादा खराब लगता है देखने में। जैसे जेजेके का सीजन 2 था, कहानी फाइट सब कुछ इतना ज्यादा बढ़िया था, बट एनिमेशन इतना ज्यादा हक दिया था उन्होंने वहाँ पे। हम माना कि वो टाइम मैनेजमेंट था, एनिमेटर्स की गलती नहीं थी, मैनेजमेंट की गलती थी, बट दैट इज सेपरेट टॉपिक। एंड रिसेंटली भी जो ब्लू लॉक सीजन 2 आया था उसके पीछे भी इतना हल्ला हुआ था कि भाई कितनी बेकार एनिमेशन है, ये है वो है। इनफैक्ट कुछ बंदों ने तो मेरे को आके बोला था कि ऐसा लग रहा है जैसे पावर पॉइंट पे चला रखी उन्होंने एनिमेशन इसकी। और फिर जब पता चला कि पूरा सीजन एक ही बंदे ने एनिमेट करा था, फिर उसके लिए रिस्पेक्ट तो
बिल्कुल। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे को उसका एनिमेशन कभी बहुत ज्यादा खराब नहीं लगा था, ठीक ही लग रहा था। इनफैक्ट सोलो लेवलिंग सीजन 1 का एनिमेशन भी अच्छा था, लेकिन सीजन 2 में अच्छा तो है पर बहुत ही अजीब सा है। ऐसा लग रहा है कि मानवा पैनल से उठा के सीधा डाल दिए गए हैं यहाँ पर। ये A1 स्टूडियोज का सीन मेरे को समझ में नहीं आता कि इनके पास इतने सारे एनिमे और सबका एनिमेशन इतना ज्यादा अलग अलग क्यों दिखता है। जैसे कि अगर तुम फेरी टेल देखो जाकर तो वो एकदम ही अलग है, या फिर सोर्ड आर्ट ऑनलाइन, या फिर अब ये सोलो लेवलिंग। BGM इस एनिमे की एक ऐसी चीज थी विच वॉज एक्टिंग एज ए हुक फॉर मैनी। सीजन 1 का BGM क्या तगड़ा था भाई, एकदम ही अलग चिल्स दे देता था, आग लगा देता था यार वो, स्पेशली ड्यूरिंग बैटल्स। इनफैक्ट सीजन 2 में भी जो बारुका के अगेंस्ट उन्होंने BGM लगाया था वो इतना ज्यादा बढ़िया था। मैंने पहली बार वो फाइट थिएटर्स में देखी थी एंड वहां पर तो एकदम ही अलग इमर्सिव क्या तगड़ी फीलिंग दे रहा था ना वो। लेकिन उस मोमेंट के बाद से BGM इस एनिमे से एकदम गायब सा ही दिखा था, और जो था भी उसमें ऐसा कुछ खास मजा नहीं आया। एक चीज और है जो सोलो लेवलिंग सीजन 2 में काफी बिगड़ गई है, जिसको मैं कहना चाहूंगा एक इमोशनल बैलेंस। मानवा में हर चीज के बीच में एक इमोशनल बैलेंस था जो कि मुझे एनिमे में थोड़ा सा मिसिंग दिखा है। इट वाज समथिंग लाइक दिस कि जिनवू वाज डूइंग एवरीथिंग दैट ही कैन टू सर्वाइव एंड टू सपोर्ट हिज फैमिली विदाउट बीइंग एथिकली रॉन्ग। उसका मन नहीं कर रहा है कि वो लोगों को मारे, बट लोगों को मारना उसकी मजबूरी है, और फिर उसी मजबूरी के चलते वो लोगों को मारने के पहले 2 बार सोच नहीं रहा, और मार दिया तो उसके बाद फिर उसको अफसोस भी नहीं हो रहा कि भाई 100 बार वो यही बात सोचे जा रहा है कि है कितना बुरा आदमी हूँ यार मैं, इसको क्यों मार दिया मैं तो बहुत ही गलत कर दिया, अब तो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उसमें ये सारा ड्रामा नहीं था भाई, उसे मारना था, उसने मारा और वो आगे बढ़ गया। और ये चीज मुझे इस एनिमे की सबसे बढ़िया चीजों में से एक लगती है। कुल मिला के बात बस यही है कि इन्होंने पता नहीं क्यों ये एनिमे ऐसा बनाया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज बहुत ही ज्यादा ना जल्दीबाजी में हुई है, तभी मानवा ठीक से अडॉप्ट नहीं हो पाई, स्टोरी रश्ड सी लग रही थी, BGM गायब सा लग रहा था, और जो सेंटीमेंट्स नहीं समझे इनसे कि चाहे वो डार्क हो, कॉमिक हो, गोर हो या रोमांस हो। इन्हीं सब चीजों के चलते मेरे अकॉर्डिंग सोलो लेवलिंग एक 10 on 10 एनिमे बनने से रह गया। वो अच्छा है, एक सॉलिड 7.5 या 8 जैसा एनिमे है वो, बट ऐसे एनिमे बहुत कम आते हैं, इसीलिए वी ऑल वांटेड इट टू बी जस्ट परफेक्ट। एंड वंस अगेन मैं सारी बातें बस बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस एनिमे का बहुत बड़ा फैन था और चाहता था कि ये बहुत अच्छा लगे, बट सीजन 2 शायद अप टू द मार्क नहीं था जैसा सीजन 1 था। बट अगेन सीजन 2 बेकार नहीं है, और उसके फैन बेस को देखते हुए पता है ये वीडियो मैंने 1 महीने पहले लिख के रख ली थी, बट मुझे इसे निकालने में डर लग रहा था कि कहीं ये एनिमे कम्युनिटी मेरे को अपनाने के पहले डिसोन ना कर दे। लेकिन फिर मैंने एक शॉर्ट डाली थी जिसमें मैंने ये बात पूछी थी कि क्या मैं इस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, जिसमें तुम लोगों ने बोला था कि हाँ बना ले। तब फिर मैंने हिम्मत करके वीडियो फाइनली अब डाली है। तो तुम्हारे क्या विचार इस टॉपिक के बारे में, तुम वो कमेंट करके जरूर बताना। और फिलहाल तुम्हें अगर मेरा पीछे का पूरा सेटअप अच्छा लगता है तो तुम लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, और वरना तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो टू फाइंड आउट कि इफ यू शुड वॉच दिस एनिमे इन 2025 और नॉट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।